एक गांव में सूरज नाम का गरीब किसान रहता था। उसका जीवन बहुत ही कठिन था। सूरज बहुत ही मेहनती इंसान था। सूरज के परिवार में उसकी पत्नी, एक बूढ़ी माँ और उसकी एक बेटी थी। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर सूरज की पत्नी मीना सब्जियां उगाती थी। सूरज एक सेठ के पास काम करता था, फिर भी उनके घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। मीना, हमारे खेत में जो सब्जियां तुमने उगाई थी वो अभी पक गई हैं और आज तुम उन्हें तोड़कर बाजार में बेच आना। मैं अभी सेठ जी के यहाँ काम करने जा रहा हूँ। आप निश्चित होकर काम पर जाएं, वो सब्जियां मैं आज ही खेत से तोड़कर बाजार में बेचकर दूंगी। इतना कहकर सूरज सेठ जी के यहाँ काम के लिए चला जाता है। सूरज के सेठ जी घर के बाहर ही बैठे होते हैं। सूरज वहाँ जाकर सेठ के द्वारा कहा गया काम करने लगता है। उधर मीना जल्दी जल्दी घर का काम निपटाकर खेत में सब्जियां तोड़ने के लिए चली जाती है। मीना खेत से सारी सब्जियां को तोड़ती है, अच्छी तरह साफ करती है और उन्हें एक टोकरी में भरकर बाजार में बेचने के लिए चली जाती है। उन्हें बाजार में बेचने के लिए बाजार में जाकर ठेला लगाती है। सब्जी ले लो, ताजी ताजी हरी हरी सब्जी ले लो। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, ताजी ताजी हरी हरी सब्जी ले लो। सब्जी ले लो। अरे बहन, ये सब्जी कैसे दी? सारी सब्जी ताजी और हरी है ना। वो औरत वहाँ से सब्जी लेकर चली जाती है। इस तरह मीना धीरे धीरे करके सारी सब्जी बेच देती है और वह अब शाम तक सारी सब्जी बेचकर बाजार से घर वापस लौटती है। जब मीना घर वापस लौटती है तो वह देखती है कि उसके पति घर के बाहर निराश बैठे होते हैं। मीना उनके पास जाती है और पूछती है, क्या हुआ? आप इस तरह घर के बाहर निराश क्यों बैठे हुए हैं? और आप आज इतना जल्दी काम से वापस कैसे आ गए? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है, मीना सेठ जी ने कहा। आज कुछ सामान आने वाला था जो नहीं आया है, इसलिए उनके पास उन्हें देने के लिए कोई काम नहीं है। अभी जब तक वो सामान नहीं आता, मेरे वहाँ करने के लिए कुछ काम नहीं है। आप चिंता मत करिए, मैं सेठ जी के पास जाकर बात करती हूँ, अगर वह आपको कोई और काम दे दे। इतना कहकर मीना सेठ जी के पास चली जाती है। सेठ जी घर के बाहर ही होते हैं। मीना सेठ के पास जाती है और कहती है कि उसके पति और को कोई और काम दे दे, क्योंकि उन्हें आप ही का सहारा है। पर सेठ जी कहते हैं कि उनके पास और कोई काम नहीं है, जब सामान आ जाएगा तो वह सूरज को काम पर बुला लेंगे। सेठ जी के इतना कहते मीना चुप हो जाती है और वहाँ से निराश होकर घर वापस लौट आती है। मैंने सेठ जी से बात की, जब तक सामान नहीं आ जाता उनके पास काम नहीं है। पता नहीं अब हमारे घर का गुजारा कैसे होगा। पति पत्नी आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में एक साधु बाबा आ जाते हैं। साधु बाबा उनके पास जाते हैं और कहते हैं, बेटा, मैंने कुछ दिनों से कुछ भी खाया नहीं है। अगर आप लोगों के पास कुछ खाने को है तो दे दीजिए, भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। मीना अपने पति से कहती है कि उसने आपके लिए थोड़ा सा खाना रखा है, बस वही जो है। सूरज कहते हैं कि वो खाना साधु बाबा को दे दे, उन्होंने कुछ दिनों से कुछ खाया नहीं है। मीना घर के अंदर जाती है और बाबा को वह खाना दे देती है। बाबा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि आपको जो भी चिंता है वो जल्द दूर हो जाएगी। इतना कहकर साधु बाबा चले जाते हैं। दोनों जब बाहर ही खड़े होते हैं तो सेठ जी का आदमी उनके पास जाता है और कहता है, आपको सेठ जी ने अभी काम पर बुलाया है। पर सेठ जी ने तो कहा था कि जब तक सामान नहीं आ जाता है उनके पास कोई काम नहीं है। सामान आ गया है, बस अभी आप जल्दी काम पर आ जाए। इतना सुनकर मीना और सूरज बहुत खुश हो जाते हैं। सूरज जल्दी जल्दी काम पर जाने की तैयारी करने लगता है।